आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर नेक्स्ट डिफेक्ट आता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आफ्टर दिस डिफेक्ट द स्टोइकोमेट्री ऑफ क्रिस्टल विल चेंज, so this type of defect is called as non stoichiometric defect। यानी आप ऐसे कह सकते हैं ओवरऑल रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइन आफ्टर डिफेक्ट डिस्टर्ब होगा। और इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि या तो कैटाइन का नंबर बढ़ रहा होगा या फिर कहें हम या फिर कैटाइन का नंबर कम हो रहा होगा। कैटाइन का नंबर अगर बढ़ रहा होगा तो कैटाइन बनते हैं मेटल से, सो इसको बोलेंगे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यानी नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला हमने लिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होगा यहाँ पर मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस में आपको पता है दो केस हो सकते हैं, या तो हम क्या करें बाहर से कुछ कैटाइन को ले आएं क्रिस्टल में और इंटरस्टिशियल साइट पर ऑक्यूपाई कर दें तो मेटलाइन ज़्यादा होंगे, कैटाइन ज़्यादा होंगे। और दूसरा केस हो सकता है यहाँ पर कुछ एनाइंस को जो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट थे आप डिसलोकेट कर दें, बाहर भेज दें तो भी कैटाइन ज़्यादा रहेगा। तो आप कह सकते हैं इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न आया ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन, और अगर एक्स्ट्रा कैटाइन आएगा तो वो इंटरस्टिशियल साइट यानी वॉइड पे ही आएगा, क्योंकि जो लैटिस साइट है वो तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ऑक्यूपाई है। अगर बाहर से एक्स्ट्रा कैटाइन आया लेकिन पार्टिकल फॉरेन नहीं होना चाहिए, जो कैटाइन उसी नेचर का कैटाइन आएगा तो उसे बोलेंगे हम ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटाइन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और दूसरा आएगा यहाँ पर ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी। एनाइनिक वैकेंसी क्या होती है? जिसमें आप कुछ एनाइंस को बाहर डिसलोकेट करा दें तो भी आपको इनडायरेक्टली कैटाइन का नंबर ज़्यादा मिलेगा। एक्स्ट्रा कैटाइन का एग्जांपल जेडेनो होता है। अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये चेंज होगा Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन आता है ऑन हीटिंग जेडेनो टर्न्स येलो वाई बिकॉज ऑन हीटिंग इट कन्वर्ट इनटू Zn+2 ऑक्सीजन गैस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लूजेस। तो उस केस में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर बता सकते हैं कि ये येलो कलर में टर्न होगा। और कलर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जब भी हम लाइट को डालते हैं तो विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्व करके इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, और जब वो कम बैक होंगे अपनी ग्राउंड स्टेट में तो वो रेडिएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से कलर आता है। इसका एग्जांपल होता है यहाँ कुछ एनाइंस को, जैसे सपोज NaCl का क्रिस्टल है और उसमें से Cl- को मैंने मान लीजिए सपोज बाहर डिसलोकेट कर दिया, तो फिर उसमें से यहाँ ये वैकेंसी बचेगी और इस वैकेंसी को Cl तो चला गया है लेकिन जो Cl पे इलेक्ट्रॉन था माइनस था वो यहीं रह गया है। इस एनाइनिक वैकेंसी को हम एफ सेंटर कहते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म है। एफ सेंटर एक इटालियन टर्म होती है जिसका पूरा वर्ड होता है फॉरवेंजेंटर, और फॉरवेंजेंटर का मतलब है कलर सेंटर। तो एफ सेंटर की डेफिनेशन हुई द एनाइनिक वैकेंसी दैट इज ऑक्यूपाइड बाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन एंड विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर इज कॉल्ड एज एफ सेंटर। इसी के थ्रू इनके कलर आते हैं, जैसे कि LiCl का कलर पिंक होता है, NaCl का कलर येलो होता है एंड KCl का कलर वायलेट होता है।
तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं।